अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मैं तमाम दोस्त अहबाब अल्लाह पाक के फजल करम और रहम के साथ खैर से होंगे और खुश होंगे। आज का जो विलाग है मुर्गियों से स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि मुर्गियों में पतली बीठें करने का इलाज क्या है। यानी मुर्गियों को लूज मोशन भी लगते हैं तो उसका इलाज क्या है। और दूसरे नंबर पे जो मुर्गियाँ अंडे कम देती हैं उसका भी इलाज क्या है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जानवर है, जानवरों का काम है प्रोडक्शन देना, यानी मुर्गियों का काम अंडे देना है, बकरियों का काम बच्चे देना, दूध देना है, और भैंसों का काम भी यही है। तो जब इनमें कमी आती है तो लाजमन किसी न किसी वजह से आती है। यानी कि मुर्गियां अंडे कम कर रही हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है, बीमारी होती है इनमें, तो इसी वजह से वो अंडे कम करती हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमने इसकी तशख़ीस करनी है, देखना है कि उनको मसला क्या है। तो बाज़ औक़ात मौसम की चेंजिंग की वजह से में लूज़ मोशन हो जाते हैं और मतलब उनका निज़ाम सेट नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन भी कम करती हैं, तो अपनी ग्रोथ को भी मुतासर करती हैं। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा देसी इलाज बताता हूँ। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा। तो अपने जानवरों को पहले मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे परिंदे खोले हुए हैं, फिर रहे हैं, वो बाग में फिर रहे हैं कुछ। इनके लिए इनको मैंने सब्ज़ चारा डाला हुआ है, स्टाला खा रहे हैं जी, बड़े शौक़ से खा रहे हैं। ये एक कुदरती फूडर है, यानी कि बेहतरीन चारा है इनके लिए, बेहतरीन ग़िज़ा है। इसमें प्रोटीन का लेवल भी 18% होता है, जो आम वनडे का या इनकी फीड का होता है। तो सबसे हैवी जो प्रोटीन है इनके लिए वो इस पट्ठे में पाई जाती है, सब्ज़े में पाई जाती है, और कैल्शियम की कमी भी इसी से पूरी हो जाती है इनकी। तो अक्सर औक़ात जब खुराक चेंज होती है, स्टाला वगैरह खाती हैं या फिर ज़्यादा हैवी प्रोटीन वाली खुराक खाती हैं, तो इसकी वजह से उनका मैदा उसको हज़म नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से लूज़ मोशन लगते हैं परिंदे को या किसी भी जानवर को या किसी भी चीज़ को। तो लिहाजा हम इसका इलाज भी करेंगे। ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि जो आपने खुराक डाली है उससे इसका मैदा ख़राब हो रहा था, आप खुराक ही ना डालें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। करना ये चाहिए कि जो खुराक खाए तो उसको आप हज़म करना चाहिए, तो हज़म का इलाज करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि ये खुराक ही ना डालो, कोई और डाल लो। तो ऐसे जानवर की प्रोटीन या उसकी कमी पूरी नहीं होती, बड़े शौक़ से खाते हैं ये सब्ज़ा। तो इसका मैं आपको इलाज बताता हूँ, बल्कि करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जी कोशिश करके आपने मुर्गियों को पानी ORS वाला पिलाना है, और उसके बाद आपने अंडे ज़्यादा लेने के लिए अंडों के छिलके जो हैं उनको पीस के वो भी खुराक में शामिल करने हैं, या फिर DCP पाउडर शामिल करना है। और आपने खुराक के लिए घर का आटा, छान या फिर चोकर ले सकते हैं, और उसमें 2 चम्मच रेड मिर्च और 1 चम्मच पत्ती का और 2 चम्मच अजवाइन की डाल के, तो इसको जी अच्छी तरह मिक्स करना है। एक बात जो सबसे अहम है, और आपने ये मिर्चों वाली खुराक 3 दिन से ज़्यादा नहीं देनी, और उसके बाद हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर दें इनको। और इससे मुर्गियों का मैदा सेट रहता है। अंडों की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आप अंडों के छिलकों को पीस कर खुराक में ज़रूर शामिल करें। इसको आप डेली की रूटीन में शामिल किया करें। पीछे करो। उसके साथ आप विटासोल सिरप या फिर कैल्शियम पी सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं। इसको डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और ऐसे अच्छी तरह गूंद के ना इनको तो इसके सामने रखना है। ये घर के जो पत्ती वगैरह होती है और घर का आटा, चावल बचे खुचे, कोई ऐसी चीज़ सब्ज़ी बची, ये मुर्गियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसे अंडे भी ज़्यादा देती हैं मुर्गियाँ, और ये सस्ता भी पड़ता है। ठीक है, हम फीड ख़रीद के डालते हैं, उससे कई गुना सस्ता ये हमें पड़ता है। मतलब ये घर की चीज़ है, वेस्ट होने से बच जाती है, तो अंडे भी हमें फ्री किया जाते हैं। दूसरी बात, अंडों के छिलके जो होते हैं उसका पाउडर भी मैंने इसके अंदर डाला है, यानी उसको भी बीच ही डाला है, वो भी मिक्स किया हुआ है। तो इसको ऐसे अच्छी तरह मल के, तो देखें
मिक्स हो गया तो इसको रखेंगे मुर्गियों के सामने। तो फिर आपको दिखाते हैं कितने शौक से खाएंगे। लाल मिर्चों से, लाल मिर्चों वाली बहुत कामयाब थ्योरी है, कितना कामयाब इलाज है। तो इंशाल्लाह देखते हैं। ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों को खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।